हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल और जितनी भी उत्तराखंड की आगामी परीक्षाएँ हैं उन सभी से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड और जनरल नॉलेज वाला पार्ट दोनों कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड में हम कवर कर रहे हैं परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ और जीके में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोंग डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, यानी पोंग डैम किस नदी पर बनाया गया है। तो इसे ब्यास रिवर के में बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए ब्यास रिवर के ऊपर बना है तो पोंग डैम को हम ब्यास डैम भी कहते हैं और ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। अगर मैं ब्यास की बात करूँ, ठीक है, तो ये इंडस रिवर यानी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। इंडस रिवर सिस्टम में टोटल 6 रिवर्स हैं। मेन रिवर है इंडस यानी सिंधु नदी और बाकी 5 इसकी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम और रावी नदियाँ हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ब्यास रिवर की, तो जो ब्यास रिवर है ये रोहतांग पास से निकलती है। ठीक है, रोहतांग पास से होके निकलती है और रोहतांग पास आपने सुना होगा कि ये लाहौल वैली, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति वैली आपने सुना होगा और कुल्लू वैली को आपस में जोड़ता है। ठीक है, लाहौल या स्पीति वैली और कुल्लू वैली को आपस में जोड़ता है कौन सा पास, रोहतांग पास। इसी रोहतांग पास में आपने सुना होगा एक हम इंडिया की जो सबसे एक टनल है, अटल टनल। कौन सी टनल है, अटल टनल, जिसे हम रोहतांग पास भी बोलते हैं। ठीक है, रोहतांग टनल भी बोलते हैं। ये लाहौल और लेह को आपस में जोड़ती है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये पीर पंजाल रेंज में पड़ती है। ठीक है, पीर पंजाल जो हिमालयन रेंज है, ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है, तो अटल टनल उसी में बनी हुई है, जो कि लाहौल और लेह को आपस में जोड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चूका पावर प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट बाय इन इंडिया। ठीक है, चूका विद्युत परियोजना का निर्माण भारत ने किस देश में कर रखा है। तो ये भूटान में इसे किया गया है। तो चूका जो पावर प्रोजेक्ट है ये भूटान का फर्स्ट मेगा पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, मेगा पावर प्रोजेक्ट है भूटान का, जिसको 1986 में कमीशन किया गया था। तो चूका पावर प्रोजेक्ट भूटान देश में मौजूद है। फ्रॉम ओरिजिन टू डेल्टा द ब्रह्मपुत्रा ट्रेवर्स, यानी उद्गम से लेके डेल्टा बनाने तक। डेल्टा कब, जब ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तब तक ब्रह्मपुत्रा कौन कौन सी जगह को पार करती है। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है और इसके यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयांगडोंग ग्लेशियर है। ठीक है, चेमयांगडोंग ग्लेशियर है। तो इसी में से एक पास है मरियमला पास। ठीक है, मरियमला पास है, तो यहाँ से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट करती है और तिब्बत से होते हुए, ठीक है, और तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं, यारलुंग सांगपो नाम से इसे जानते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को, चाइना या तिब्बत वाले पार्ट में। फिर ये यहाँ पे एंड में आके दिहांग
पास है वहाँ से मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। तो दिहांग नाम से जाने जाने के बाद आगे ये लोहित रिवर से मिल जाती है और लोहित से मिलने के बाद इस दिहांग रिवर को हम ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं। तो आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र रिवर से, तिब्बत में इसे सांगपो रिवर से और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग नाम से जानते हैं। दिहांग और लोहित जब मिल जाते हैं तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है, ठीक है, बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। कौन सा नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र का? जमुना। कहाँ पे? बांग्लादेश में, ठीक है। अब बांग्लादेश में किस नाम से जानी जा रही है? जमुना नाम से। अब जो हमारी गंगा रिवर है, ठीक है, इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? देखिए, अगर कोई मेन रिवर है उसमें कोई नदी आके मिल रही है तो उसे कहते हैं हम ट्रिब्यूटरी रिवर, यानी सहायक नदी। लेकिन इसी मेन रिवर से अगर कोई छोटी नदी निकलती है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो ऐसे ही गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है पद्मा। तो जमुना को बांग्लादेश में जानते हैं जमुना नाम से, ब्रह्मपुत्र को, और जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है पद्मा, ये दोनों आपस में मिलके कहाँ पर मिलते हैं? ये बांग्लादेश में जाके मिलती हैं। जब ये दोनों जमुना और पद्मा आपस में मिल जाते हैं तब इसको हम मेघना नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेघना नाम से। तो मेघना किस किस का जॉइंट वेंचर है? ठीक है, पद्मा और जमुना का। तो जब ये मेघना नाम से जानते हैं फिर ये बाद में कहाँ पर गिर जाते हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो ये थी इसकी पूरी कहानी ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है तो ये सबसे पहले तिब्बत चाइना से, फिर इंडिया में, फिर बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 3। अगर मैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करूँ तो सबसे पहले देखिए, जो बाएं रिवर से, जो बाएं साइड से मिलती है, ठीक है, तो उसे लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं, यानी बाएं ओर की सहायक नदी। जो राइट साइड से आके मिलती है उसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी दाएं हाथ की नदी कहते हैं। तो यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं। लेफ़्ट हैंड में पड़ता है लोहित, ठीक है, भूरी दिहिंग और धनसिरी। ये सारी नदियाँ जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी है? तीस्ता हो गई, ठीक है, संकोश हो गई, मानस हो गई, और ये हो गई भराली हो गई, और सुबनसिरी हो गई। तो ये सारी रिवर्स क्या हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट है, व्हाट नेम डज ब्रह्मपुत्र टेक एज इट डिस्चार्ज इनटू बे ऑफ बंगाल। मैंने आपको बता रखा है जमुना, जो कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं, और गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है पद्मा, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाती है? मेघना, और ये बाद में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, द टाउन विच इज़ सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा इज, यानी भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे कौन सा शहर स्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अलकनंदा रिवर है, ये जो आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं स्टार्टिंग से, तो ये क्या है? ये अलकनंदा रिवर है। ये कहाँ से निकलती है अलकनंदा रिवर? तो अलकनंदा रिवर निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। बद्रीनाथ से के ऊपर पड़ता है सतोपंथ ग्लेशियर, और गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री के वहाँ पर, गंगोत्री एक नाम की जगह, ठीक है, गोमुख नाम की एक जगह है, गोमुख के पास में एक ग्लेशियर पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहाँ से निकलती है भागीरथी। तो यहाँ से जब अलकनंदा आती है तो देवप्रयाग के वहाँ पर इसमें भागीरथी मिल जाती है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलती हैं, और इससे आगे के बाद यानी देवप्रयाग से आगे को फिर हम भागीरथी को गंगा नाम से जानते हैं। फिर जो यमुना है ये प्रयागराज में आके इसमें मिल जाती है। देखिए, भागीरथी से मिलने से पहले ये कई सारे क्या पड़ता है? प्रयाग पड़ते हैं। तो इसमें अलग अलग रिवर्स अलकनंदा रिवर में पड़ती है। जैसे विष्णु प्रयाग है, ठीक है, सबसे पहले विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आके मिलती है अलकनंदा में। फिर नंद प्रयाग पड़ता है, इसमें अलकनंदा रिवर में नंदाकिनी रिवर मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर पड़ता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडर गंगा यानी पिंडर रिवर आके मिलती है अलकनंदा में। फिर रुद्रप्रयाग पड़ता है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर आके मिलती हैं। फिर देवप्रयाग में भागीरथी रिवर पड़ती है। तो ये सारे क्या हैं? प्रयाग्स के नाम हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग रिवर्स अलकनंदा रिवर में मिलती है। फिर गंगा और यमुना ये आपस में मिलके कहाँ मिल जाती हैं? ये प्रयागराज में मिल जाती हैं, यूपी में।
नेक्स्ट है एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट की एक इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी है, तो ये है लूनी रिवर। तो लूनी रिवर को हम सॉल्ट रिवर भी कहते हैं, ठीक है, सॉल्ट रिवर। और ये रिवर कहाँ पर आके मिलती है, ये किसी भी समुद्र यानी ओशियन सी में जाके नहीं मिलती है, ये रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में जाके ये लुप्त हो जाती है। कौन सी, लूनी रिवर। शिव समुद्र इज़ एन आइलैंड फॉर्म बाय द रिवर, यानी शिव समुद्र नदी द्वारा निर्मित, ठीक है, एक द्वीप है। तो शिव समुद्र एक आइलैंड है, ये इसे कौन सी रिवर बनाती है, इसे बनाती है कावेरी रिवर, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में। इसी कावेरी रिवर के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट बना है, शिव समुद्र पावर प्रोजेक्ट भी इसी में बना हुआ है। नेक्स्ट है नासिक इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी नासिक किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यह है गोदावरी रिवर। और नासिक देखिए, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, जो कि नासिक में पड़ता है। तो जो इससे पहले वाली वीडियो है मैंने उसमें आपको बता रखा है त्र्यंबकेश्वर के किसके किनारे पड़ता है, गोदावरी रिवर के बारे में, गोदावरी रिवर के किनारे पे पड़ता है। और नासिक, ठीक है, नासिक को हम क्या कहते हैं, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया या नापा वैली ऑफ इंडिया, नापा वैली ऑफ इंडिया। क्यों नापा वैली क्यों कहते हैं, नापा वैली शिकागो यूएसए में एक जगह है जो वाइन बनाने के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए वहाँ से ये नाम उठाया गया है नापा वैली। तो नासिक को नापा वैली ऑफ इंडिया कहते हैं या वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है श्रीनगर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ये झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि इंडस रिवर की एक सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, ये बेरीनाग से निकलती है, जो कि JNK में पड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर में इसका ओरिजिन पॉइंट है। नेक्स्ट है द रिवर विच इज़ यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया, यानी भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयोग किए जाने वाली नदी कौन सी है। देखिए, अंतर्देशीय जलमार्ग क्या कहलाता है, ऐसी रिवर्स जिसमें शिप फ्लो होते हैं, ठीक है, शिप यानी आपने बड़े बड़े समुद्र में जहाज़ देखे होंगे ना, एक देश एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम कंटेनर के थ्रू सामान भिजवाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं बड़े बड़े शिप्स यानी कंटेनर्स के नेविगेशन के लिए, नेविगेशन का मतलब जिनमें ये आराम से जा सकती हैं, तो अंतर्राज्यीय जलमार्ग बनाए गए हैं नदियों में, जिनकी ऐसी नदियाँ जो बहुत बड़ी होती हैं और जो बहुत गहरी होती हैं, जिनमें ये बड़े बड़े शिप्स आराम से ट्रैवल कर सकते हैं देश के अंदर। तो गंगा नदी है उसमें सबसे बड़ी रिवर, तो गंगा नदी में बना है नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 बना है, जो कि प्रयागराज से लेके हल्दिया पोर्ट तक, ठीक है, हल्दिया ये वेस्ट बंगाल कोलकाता के पास वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट है, ये मेजर पोर्ट के अंदर आता है इंडिया के। तो प्रयागराज से लेके हल्दिया तक की जो नदी में नेविगेशन है उसे नेशनल वाटरवेज 1 कहते हैं, जिसकी टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर लंबी है ये अंतर्देशीय जलमार्ग। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी आप हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बार बार इन वीडियोज़ को देखिए, रिविज़न कीजिए, ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।